सरकार ने एक पक्षीय फैसला सुनाया है, हम इसके खिलाफ है और हम लोग न्यायालय जाएंगे। कल को दिन वहाँ बैठ के फाइल लिख रहे थे, काम कर रहे थे और आज यहाँ बैठ के अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये कहाँ का अन्याय है? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है किन्हीं का? बहुत ही अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ और आज हम लोग इस स्थिति पे आ गए कि अब हम लोग का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। अब मैं एकलौता कमाने वाला अपने घर में ही हूँ। मेरे भी बड़े बुजुर्ग माता पिता है, उनका भी दवाई चलता है, सारे मैं ही देखता हूँ। तो सोचिए हम अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। अब जानिए हमारी दर्द, सभी ने उनका पक्ष देखा, हमारा पक्ष भी देखिए, है ना? हमारा पक्ष भी देखिए। प्रार्थना है आपसे, प्रार्थना, हमारी बातें सुनी जानी चाहिए। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके ठप्पा लेके आए हैं। हम लोग कोई चोर नहीं है। भारत के किसी भी परीक्षा में 1% से ज्यादा सक्सेस रेट हो ही नहीं सकता है। तो जो लोग अनसक्सेसफुल रहेंगे वो हमेशा नंबर में ज्यादा रहेंगे। तो हर बार उनकी हर डिमांड पूरी की जाएगी। क्या हमारी जांच कीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन किया। उसमें मैं CCTC पद पे था कमर्शियल में, और फिर यहाँ ये हाल हो गया। अब हम जाएं तो जाएं क्या? सब बोलते चोर है, तो चोर है तो साबित कीजिए। हम अपना प्रूफ दे रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं। आप दूसरे पक्ष को देख रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी हैं जिसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हम भी तो यहीं के विद्यार्थी हैं, हम भी अपने मेहनत पर आए हैं, तो हमारे साथ आप अन्याय कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ प्रोजेक्ट भवन में ही कार्यरत थी और आज देखिए, आज हमें इस तरह से CGL रद्द करने का आदेश निकलता है और आज हम अपने ही ऑफिस के बाहर बैठे हैं। तो सरकार का यह जो भी आदेश है, एक पक्षीय फैसला जो सरकार के द्वारा सुनाया गया है, हम इसके खिलाफ न्यायालय जाएंगे, जल्द से जल्द जाएंगे। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जैसा कि हमारे जजमेंट में भी था और हमारे नियुक्ति पत्र में भी लिखा है कि जो भी हो सरकार इसकी जांच करे और जांच में जो भी अनियमितताएं पाई जाती है या जो भी दोषी पाए जाते हैं उन्हें सजा हो, ना कि इस तरह से सभी को सजा दिया जाए। सरकार ने एक पक्षीय फैसला सुनाया है, हम इसके खिलाफ है और हम लोग न्यायालय जाएंगे। काफ़ी लोग थे रात भर यहाँ। जी, हम लोग भी रात को 10 बजे तक थे। हमने कल फ्लैश मार्च निकाला था प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक। उसके बाद हम लड़कियाँ तो चली गई थी, बट काफ़ी लोग यहाँ पे थे जो कि रात भर यहाँ थे। इस तरह से आप देख रहे हैं, बारिश में सब लोग अपने ही ऑफिस के बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। तो हम लोग न्यायालय जाएंगे, हमें भरोसा है कि हमें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। मैं साहेबगंज से हूँ और मैं सांस्कृतिक कार्य निर्देशालय में पदस्थापित था, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। कल को दिन वहाँ बैठ के फाइल लिख रहे थे, काम कर रहे थे और आज यहाँ बैठ के अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये कहाँ का अन्याय है? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है किन्हीं का? किन्हीं का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आज हम लोग भुगत रहे हैं वो सब चीज़ जो हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं है। बहुत ही अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। मेरे माता है, मेरे पिता है और मेरे भाई है, बस हम लोग 4 परिवार हैं। अब हम बड़े हैं और मेरा पहला जॉब लगा। पापा ट्यूशन पढ़ाते थे कोचिंग संस्थानों में। माँ मेरी स्वास्थ्य विभाग में आशा है 4th ग्रेड पे। बहुत मेहनत करा है उन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाने के लिए और आज हम लोग इस स्थिति पे आ गए कि अब हम लोग का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। कैपेबिलिटी है, लेकिन इस ट्रॉमा से निकलने के लिए कितना समय लगेगा? उतना रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। कैपेबिलिटी है, बहुत है क्षमता, लेकिन अब ये सब चीज़ से लड़ना है और क्या होगा पता नहीं। अब ये अन्याय है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार, अब हम लोग केवल न्यायालय के भरोसे है और न्यायालय से ही हम लोग जस्टिस लेंगे और न्यायालय ही जाएंगे। अब न्यायालय में भी हम लोग गुहार लगाए हैं और वहाँ से ही सब, अब हम लोगों को सारा उम्मीद न्यायालय से ही है। कुछ लोग लगे हुए हैं इसमें, न्यायालय की प्रक्रिया में लगे हुए हैं आई थिंक। तो देखते हैं न्यायालय का क्या है, वहाँ का दिशा निर्देश कैसा है वहाँ पे। तो सारा चीज़ में लगे हुए हैं लोग न्यायालय। मैं पूर्वी सिंहभूम जो भी बहुत काफ़ी रिमोट एरिया है, गुड़ाबंदा, जो कि पहले भी चर्चा में रहा है, वो एक नक्सली एरिया है। वहाँ से एकमात्र मैं एक आदिवासी वहाँ से एक ऑफिसर बना। पूरा प्रखंड में खुशी का लहर था कि हमारे क्षेत्र से भी कोई मंत्रालय में गए। आज जब सरकार देर रात ये अधिसूचना जारी करती है कि आप लोगों का नौकरी नहीं रहा, अब ये कैंसिल कर दिया गया है इस वैकेंसी को, इस हद से बहुत हताहत हमारे परिवार भी। और इस वक्त क्या बीत रहा होगा हमारे परिवार पे आप लोग समझ सकते हैं। बड़ी मम्मी का डेथ हो गया है, 10-15 दिन पहले उसका कार्यक्रम है। अभी घर वाले पूछ रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है आपका। सोचिए कि क्या संशय बना हुआ हमारे। अब मैं एकलौता कमाने वाला अपने घर में ही हूँ। मेरे भी बड़े बुजुर्ग माता पिता है, उनका भी दवाई चलता है, सारे मैं ही देखता हूँ। तो सोचिए हम अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। कुछ लोगों के चलते, मान लीजिए ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये बताया गया था कि अगर इस नियुक्ति में
जो भी संदिग्धता पाई जाएगी जो भी छात्रों का, तो उनको बाहर किया जाए। तो ना कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करके सबको सजा देना उचित नहीं लगता है कहीं ना कहीं से। जहाँ तक हम लोग उचित है वहाँ तक हम लोग मांग करेंगे। अब न्यायालय का भी मूव करेंगे, साथ में साथ सरकार को भी बोलेंगे कि कम से कम ये अधिसूचना वापस ले। आपने भीड़ तंत्र के द्वारा एक जो लोकतंत्र में जो एक आपका फैसला लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल विपरीत रहा ये। तो इसीलिए हम लोग का भी पक्ष सुना जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जो निशब्द हैं, बोल नहीं सकते हैं उनके परिवार का क्या स्थिति है अभी। ठीक है, कुछ हमारे मित्र ये भी बोल रहे थे कि उनके माँ बाप हमारे जो कि आदिवासी जनजाति से जो भी उनके माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बेचारे उनको क्या समझाएंगे कि ये कैंसिल कर दिया गया है, अब हमारी नौकरी नहीं रही। उनको ये समझाना भी मुश्किल है। परिवार में बहुत ही हताहत की स्थिति है। आप कहते हो सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता। सेग्रीगेट 2000 में आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो। झारखंड की जनसंख्या 3 करोड़ 24 लाख लगभग है। आप कैसे नीति बना रहे हो? उनके लिए क्या नीति है? कल्याणकारी नीति क्या है? आप एक डेटा देख के सेग्रीगेट करके आप नीति बना रहे हो। आप 2000 में सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो। हमारी दर्द सुनो सरकार, हमारी दर्द सुनो। आपको सेग्रीगेट करना होगा, आपको बताना होगा कौन दोषी है। हम मासूम निर्दोष लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब जानिए हमारी दर्द। सभी ने उनका पक्ष देखा, हमारा पक्ष भी देखिए, है ना? हमारा पक्ष भी देखिए। प्रार्थना है आपसे, प्रार्थना, हमारी बातें सुनी जानी चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा घर रांची में जी। पापा मजदूरी करते थे, मम्मी सब्जी बेचती थी। उनको मैंने आशा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने पढ़ा, मैंने नौकरी किया और एक झटके में केवल सूचना मात्र से आप इस हमारी नौकरी को रद्द नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको सेग्रीगेट करना ही होगा, आपको करना ही होगा, आपको करना ही होगा। हमारी प्रार्थना है। हम टूट चुके हैं, हम टूट चुके हैं। कैंसिल हम लोग करवाना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे इस पे जांच हो। लोग बोल रहे हैं घून के साथ गेहूं भी पिस गया। आपकी तंत्र इतनी खराब है क्या? आप छांट नहीं सकते हैं क्या? कौन गेहूं है कौन घून है आप नहीं छांट सकते हैं। आपको छांटना होगा, आपको बताना होगा ये निर्दोष है, इनको मैंने बाहर किया, ये लोग सच्चे लोग हैं, इनको मैं नौकरी में रखूँगा। आपको करना होगा, आपको करना होगा। वो प्लान चल रहा है, हमारा अधिकार है न्यायिक। हम लोग गए, जाएंगे, लड़के भी आए, 1 साल लड़े, अब फिर से लड़ेंगे। आप लोग को बता रहे हैं, हम लोग फिर से वापस आएंगे। अभी जो हंस रहे हैं आप लोग, जो हंस रहे हैं, कोचिंग माफिया जो है वो हंस रहे हो, फिर बता रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं हम लोग। ये तुगलकी फरमान है सरकार की। रात को 9 बजे आके बोलती है कि सभी नुक्ते रद्द। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके ठप्पा लेके आए हैं। हम लोग कोई चोर नहीं है। साबित करे ना सरकार, एक से बोले, हम लोग एक आएंगे। सरकार साबित करे, ऐसे नहीं चलेगा। 12 बजे अधिसूचना जारी करती है, ऐसे नहीं चलेगा। सरकार के तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। न्यायालय जाएंगे, हम लोग न्यायालय जाएंगे। न्यायालय से लड़ के लिए तो फिर से न्यायालय से हम लोग खटकाएंगे। हम लोग को नौकरी चाहिए, ऐसे सरकार नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट न्यायालय क्यों नहीं गई? अगर उनको कोई फाइंडिंग्स था, उनको कोर्ट जाना चाहिए था, कोर्ट में रखना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि 1975 में कितने चोर हैं। सबको चोर साबित कर देना ये कहाँ का न्याय है? हमें वो न्याय चाहिए, वो बताएं कि कितने लोग चोर हैं। सरकार लोकतंत्र से नहीं चल रही है सर, भीड़ तंत्र। हम 2000 है, वो 6.5 लाख फेल वाले कैंडिडेट है। 6.5 लाख का वो भीड़ देख के करती है। हमारा 2000 की बातें कौन सुनेगा? किसी भी परीक्षा में, भारत के किसी भी परीक्षा में 1% से ज्यादा सक्सेस रेट हो ही नहीं सकता है। तो जो लोग अनसक्सेसफुल रहेंगे वो हमेशा नंबर में ज्यादा रहेंगे। तो हर बार उनकी हर डिमांड पूरी की जाएगी क्या? हमारी जांच कीजिए ना, जो भी एजेंसी लाना लाइए, हमारी सारी जांच कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जो गलत है उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन जो निर्दोष है उसका क्या? उसका घर बार उजड़ गया, वो रोड पे आ गए, उसको न्याय कौन देगा? उसके लिए कौन बात रखेगा? आज उनके लिए कौन खड़ा होगा? हम झारखंड के नौजवान नहीं है क्या? नहीं चलेगी। हम लोग हर तरीके से हर मोर्चे पे अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
लोकतांत्रिक तरीके से रोड में भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे। सरकार, हम लोग ने पूरी 5 साल पूरी मेहनत से पढ़ाई की है और यहाँ पर जो भी हमारे भाई हैं सभी प्रतिभावान हैं, सभी मेधावी हैं और पूरे 5 साल मेहनत से यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हाँ, अब हमारे मेहनत को हमारा मुकाम मिलना चाहिए, हमारी मेहनत को हमारा मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन सरकार के एक फैसले ने, सरकार के एक तुरंती फरमान ने हमें एक दिन में सचिवालय से सड़क पर खड़ा किया है और हमें हमारे आजीविका से, हमारे जीवन के अधिकार से वंचित किया हुआ है। इससे हम मर्माहत हैं, हमारा पूरा परिवार मर्माहत एवं आतंकित है। सरकार से हमें यही मांग है कि इस फैसले पर पुनर्विचार हो और हमें और जैसे सीजल रद्द वापसी का जो फैसला है उस पर मतलब सरकार मतलब निर्णय अपना वापस ले। सर, हम सचिवालय में ही उपस्थित थे। मैं पलामू जिला से हूँ। नहीं सर, मैं बैचलर हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है और पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मुझी पर है। नहीं और है, लेकिन मतलब परिवार का एक आर्थिक पक्ष मतलब हम भी हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनके मतलब इस नौकरी के बिना मेरे लिए उनको निर्वहन करना संभव नहीं है। हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं और हम लोग कोर्ट से लेकर रोड तक मजबूती से डटे हुए हैं और जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है हम लोग इस स्थल से अंगद के पांव की तरह डटे हुए हैं, बने हुए हैं। भरी बरसात हो या आधी रात हो, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम लोग यहाँ से डिगने वाले नहीं हैं। छोड़ करके यहाँ आया हेमंत सरकार पे भरोसा करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला था तो ज़्यादा भरोसा हुआ था और ये अब रद्द करके हम लोग को रास्ते पे खड़ा कर दिया है। हम लोग का भी घर परिवार है, हम लोग को अभी सोचना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 2025 छठा मंथ में रेलवे ट्रैकमैन से रिजाइन मारा, फिर दूसरा रिजाइन जनवरी 2026 में दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन किया, उसमें मैं CCTC पद पे था कमर्शियल में, और फिर यहाँ ये हाल हो गया। अब हम जाएं तो जाएं क्या? 1 साल में मेरे ये सब बोलते चोर है तो साबित कीजिए। हम अपना प्रूफ दे रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं। अगर हम चोर रहते तो 2-2, 3-3 एग्जाम क्वालिफाई करते, सेंट्रल जॉब छोड़ करके स्टेट जॉब में आए, क्योंकि अपने घर के पास जॉब करेंगे। पर ये क्या हो गया? मेरे फैमिली में 6 कोई है, मम्मी पापा हम हैं, मेरा एक छोटा भाई है जो पढ़ाई करता है और एक मेरा छोटा बेटा 5 महीने का है, मेरी वाइफ है। हम हैं गिरिडीह सरिया से। कोर्ट जाना ही होगा, क्योंकि कोर्ट से ही हम लोग लड़ के आए हुए थे, फिर से अब वही हाल हो गया। अब फिर से कोर्ट डिसीजन जो देगा वही मानना होगा। कल हम लोग शांतिपूर्ण टेंट लगाना चाहते थे, उधर टेंट नहीं लगाने दिया गया सरकार के द्वारा। ये तानाशाही कब तक चलेगा? बारिश ने हम लोग को टेंट तक नहीं लगाने दिया। हाँ, ऐसे हम लोग भीग के खड़ा रहना पड़ा, टेंट नहीं लगाने दिया गया, इसलिए हम लोग को यहाँ बैठना पड़ा है। ये गलत है हम लोग के साथ। जमीन में सोए थे हम लोग, रात में जमीन में, वीडियो देखिएगा, जमीन में बारिश हो रहा है ऊपर से, बारिश हो रहा है ऊपर से और जमीन में सोए हुए हैं। एक टेंट तक लगा लेगा, टेंट भी नहीं लगाने दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। यही रेनकोट में सोए रहे सर, यही हमारा टेंट बना हुआ है, इसी को टेंट, दूसरे के लिए टेंट लगवाया गया, उसी के दबाव में सरकार रद्द करती है। ये कहाँ तक का न्याय है सर? कहाँ तक का न्याय है? 6 आदमी भूखा, हम लोग 2, हमारा परिवार छीन गया, हम लोग क्या करें सर? हम लोग न्यायालय जाएंगे सर। ये सरकार तुगलकी फरमान कर रही है, हम लोग न्यायालय जाएंगे, इसमें हमारा विचार हो रहा है। हम लोग न्यायालय जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, हर मोर्चे में लड़ेंगे सर। हम लोग करेंगे सर। ये सरकार हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकती है, एक तुगलकी फरमान है सर। पहले तो हम लोग सरकार से विनम्र पूर्वक अनुरोध करेंगे कि सर हमारे साथ, अगर आप दूसरे पक्ष को देख रहे हैं जिसे आप कह रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी हैं जिसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो हम भी तो यहीं के विद्यार्थी हैं, हम भी अपने मेहनत पर आए हैं, तो हमारे साथ आप अन्याय कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो सबसे पहले हम लोग सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारे साथ भी न्याय करते हुए इस रद्द की घोषणा को वापस लिया जाए और हमारी पुनर्बहाली की जाए। नहीं, 2 बार मैंने GPSC इंटरव्यू दिया है जी, दिया है, रेलवे में टाइम तो अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो कोर्ट का भी सहारा लेंगे, इसलिए क्योंकि हमारी जो नियुक्ति हुई है वो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में हुई है, तो अब हमें वही सहारा है जो बचा सकती है।
अभी मांग है कि जो सरकार घोषणा की है उसे सरकार वापस ले। देखिए, ऐसे तो हम लोग सिर्फ सीजीएल के ही नहीं हैं, जेपीएससी 14th भी मेरा पीटी हुआ है, एफआरओ का मेंस भी हुआ है, तो ऐसे तो सारे एग्जाम्स हैं। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पे जो मैं जिस समूह में आई हूँ उसमें मैं जेएसएससी सीजीएल के लिए विशेष रूप से आई हूँ, क्योंकि इसमें हमारी नियुक्ति हो चुकी थी, हम बेरोजगार हो गए हैं। एक फैसले के बाद हम सचिवालय से सीधा सड़क पर आ गए हैं। जहाँ पहले हम अंदर जाके कार्यालय में सरकार के कार्यों में भागीदारी निभाते थे, आज हमें प्रवेश से वर्जित कर दिया गया है, तो इसलिए हम आज विरोध प्रदर्शन में आए हैं। मैं इससे पहले, इस जॉब से पहले मैं भी मतलब केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क में कार्यरत था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ पे बताया गया था कि आप लोगों को मतलब जो भी अगर इसमें कुछ पाई जाती है अनियमितता तो उस कैंडिडेट के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ना तो पूरे वैकेंसी के ऊपर। तो उस डिसीजन को देख के मैं भी वहाँ पे मतलब 20 तारीख को रेजिग्नेशन दे के 21 को यहाँ पे ज्वाइन किया। तो अब इस केस में सरकार का ये बिना हम लोग को जाने या सरकार बताए ये फैसला ले लिया, तो उस केस में हम लोग एकदम से हताश हो गए कि हम लोग अब कहाँ जाएं। वहाँ से रेजिग्नेशन दे के आ गए तो वहाँ भी नहीं बचा, यहाँ आए तो यहाँ सरकार तो ऐसा कर दी है। तो इस केस में हम लोग क्या करें? हम लोग की क्या गलती है कि हम लोग अपना घर आना चाहें? यही गलती है हम लोग की। अब गिरिडीह से हूँ, अभी मतलब अकेला हूँ मैं, अपने परिवार में मतलब कमाने वाला अकेला ही हूँ, ठीक है। मम्मी पापा बुजुर्ग हैं जिनका दवाई चलता है, वो लोग मतलब पापा का मतलब ये कार्डियक ऑपरेशन भी हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ है, तो उसका मेडिसिन चलता है। मम्मी भी बैक पेन से परेशान रहती है, तो उस केस में हम लोग की क्या गलती है? आप ही बताएं। आप ये दिखा सकते हैं, ये मेरा रिलीविंग ऑर्डर है। हम लोग सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष जो भी एजेंसी से चाहे जांच करवा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ लोगों के चक्कर में आप सारे लोगों को ऐसा कर दें। जौ के साथ जैसा बोलता है ना कि घुन भी पिसा गया, वो नहीं होना चाहिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में कोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।